ये पक्षी इतना बेचैन क्यों है? जैसे मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक रहा हो। नहीं, मुझे वहम हो रहा है। मुझे बस घर पहुंचना है। तभी आसमान से बिजली कड़की और झमाझम बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा जंगल पानी से भर गया। पखवाड़ा गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जून की उमस भरी गर्मी में बिजली गुल थी। गांव के कुछ लोग बरगद के पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर हाथ के पंखों से हवा कर रहे थे। तभी दूर से लाठी टेकते हुए मोहन काका आए। रामू, अरे देखिए, मोहन काका आ गए। काका, आज तो आप बहुत देर से आए। हम सब आपके किस्सों का ही इंतजार कर रहे थे। आज खाना खाने में थोड़ी देर हो गई बेटा, और फिर ये कमबख्त बिजली भी चली गई। खैर सुनाओ, आज क्या बात चल रही थी? काका, हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या ये सब बस मन का वहम है। मोहन काका के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और ठंडी सांस ली। मोहन काका, बेटा, दुनिया में अगर उजाला है तो अंधेरा भी है। अगर भगवान है तो शैतान का वजूद भी है। तुम लोग इसे कहानी समझते हो, लेकिन मैंने इसे जिया है। आज मैं तुम्हें अपनी जवानी का वो किस्सा सुनाता हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। बात उन दिनों की है जब मैं शहर में सरकारी दफ्तर में तैनात था। गांव से शहर काफी दूर था। एक दिन काम के बोझ की वजह से मुझे दफ्तर से निकलते निकलते देर हो गई। शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले डरावने बादल उमड़ रहे थे। लगता है आज मौसम बहुत बुरा होने वाला है। अगर जल्दी घर नहीं पहुंचा तो इस सुनसान रास्ते में भीग जाऊंगा। कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा। घर पहुंचने की जल्दी में मैंने पक्का रास्ता छोड़कर जंगल वाला शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जंगल में दाखिल होते ही सन्नाटा गहरा गया। सिर्फ सूखी पत्तियों के चरचराने की आवाज आ रही थी। अचानक एक पेड़ पर बैठे तोते ने जोर जोर से पंख फड़फड़ाए। ये पक्षी इतना बेचैन क्यों है? जैसे मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक रहा हो। नहीं, मुझे वहम हो रहा है। मुझे बस घर पहुंचना है। तभी आसमान से बिजली कड़की और झमाझम बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा जंगल पानी से भर गया। रास्ते के बीचों बीच एक पुराना काई जमा हुआ कुआं दिखा। उस कुएं से एक अजीब सी सड़न भरी बदबू आ रही थी। हे भगवान, ये कुआं यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा था। ये जगह बहुत भारी लग रही है। मुझे यहाँ से तेजी से निकलना होगा। तभी बिजली की एक तेज चमक में मैंने देखा कि कुएं के पास एक लड़की खड़ी है। उसने सफेद और नीले रंग की साड़ी पहनी थी और वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। बेटी, तुम यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह रास्ता भटक गई हो? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं शहर से लौट रही थी कि ये तूफान आ गया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उस वक्त मैंने उस पर गौर नहीं किया। मेरा घर जंगल के किनारे ही था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। अंदर आ जाओ बेटी। शुक्र है हम घर पहुंच गए। तुम इस तौलिए से खुद को सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाता हूँ।
मैंने रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाई। जब मैं चाय लेकर आया तो वह लड़की कोने में गुमसुम बैठी थी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। लो, चाय पियो, इससे तुम्हारी ठंड कम होगी। कुछ खाना हो तो बताओ, मैं कुछ बना देता हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्याली हाथ में तो ली, लेकिन एक घूंट भी नहीं पिया। वो बस शून्य में देख रही थी। जैसे ही बारिश की आवाज थोड़ी कम हुई, वो लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आपका बहुत शुक्रिया। आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता। अब मेरा जाने का समय हो गया है। अरे, इतनी रात को कहाँ जाओगी? बाहर अभी भी अंधेरा है। सुबह होने तक रुक जाओ। नहीं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे सुबह होने से पहले पहुंचना है। वह मेरा छाता लेकर अंधेरे में ओझल हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सबसे पहले बरामदे में गया। वहां मेरा छाता कीचड़ में सना हुआ पड़ा था। जब मैं रसोई में गया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे मुमकिन है? कल रात मैंने 2 कप चाय बनाई थी। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी थी। फिर ये 1 कप चाय से पूरी तरह भरा हुआ और बिल्कुल गर्म कैसे है, जैसे किसी ने इसे छुआ ही ना हो। मैं बदहवास होकर बाहर भागा, जहां पुराना चौकीदार रामू काका खड़े थे। मैंने उन्हें रात की पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर उनके हाथ से लाठी गिर गई। मोहन बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि आज जिंदा खड़े हो। वो कोई लड़की नहीं, इस जंगल का छलावा थी। सालों पहले एक लड़की इसी तरह बारिश में दर दर भटकती रही, लोगों से पनाह मांगती रही, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो ठंड से मर गई। तब से उसकी रूह हर बरसात की रात में मदद मांगती है। चूंकि तुमने उसे इंसान समझकर पनाह दी, जो उसे दुत्कारता है वो उसे कुएं में खींच लेती है। तुमने उसे चाय पिलाई, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। मोहन काका की कहानी खत्म होते ही पूरी चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अचानक आसमान में बिजली कड़की और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। इसलिए याद रखना बच्चों, इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन उस रात की वो खामोश लड़की और वो भरी हुई चाय की प्याली मुझे आज भी सोने नहीं देती।